नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। मैं हूं शब्बीर अहमद। इस समय बेलथरा रोड तहसील के अंतर्गत पिपरौली बड़ा गांव के बिनटोला में मैं मौजूद हूं। यहां पे जो है शिक्षा एक समान के जो है साथी मौजूद हैं। वर्षों से ये लोग पूरे देश में जो है शिक्षा को लेकर के एक आंदोलन चला रहे हैं। उनका जो है ये मानना है कि पूरे देश में जो है सभी के लिए शिक्षा जो है एक समान हो। इसके लिए वह काफ़ी प्रयासरत भी रहते हैं। गरीब बच्चों के बीच जाते हैं, उन्हें कलम किताब वितरित करके उनके मन में जो है ये शिक्षा की जो है भावना जगाते रहते हैं। तो चलिए जो है इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अगर इतने दिनों से जो है शिक्षा का एक जो इन लोगों ने आंदोलन चला रखा है उसमें कितनी कामयाबी उन्हें मिली है और किस तरह से जो है आगे उनका ये जो है कार्यक्रम चलने वाला है। बोलेंगे आप? हाँ, ठीक है जी। आज जो मौजूद हैं आप, बच्चों के बीच देखा गया है कि कापी कलम को जो है वितरण किया है। इस तरह से ढेरों सारे कार्यक्रम हमेशा आप लोग करते रहते हैं। क्या जो है आपका जो है आगे का जो है ये है प्लान है और किस तरह से जो है शिक्षा एक समान के लिए आगे जो की आपकी रणनीति होगी? जय हिंद साथियों, आज हम लोग ग्राम सभा पिपरौली बड़ा गांव के बिनटोला में हैं। ग्राम सभा पिपरौली बड़ा गांव के अम्मान अंसारी एक नौजवान समाजसेवी साथी है। इनकी हम इनको अक्सर देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी जनसेवा का काम करते रहते हैं। इन्होंने कहा कि इरशाद भाई, हमारे ग्राम सभा में हम लोग शिक्षा समान से जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि बिनटोला में जहाँ पे प्राइमरी स्कूल भी नहीं है तो यहाँ पे गरीब बच्चों को कापी पेन बांटकर एक शिक्षा समान के पैगाम को पहुँचाया जाए। तो आज हम लोग पिपरौली बड़ा गाँव के ग्राम सभा बिनटोला में हैं, जहाँ पे शिक्षा एक समान की टीम के साथी बड़े भाई विनोद मानव जी हैं और जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 25 जो कि ये क्षेत्र इस गांव में आता है, मनी चंदमान जी भी हैं, अम्मान अंसारी जी हैं और ये राम ईश्वर जी भी हैं, नागेंद्र कुमार जी हैं, सुभाष चंद्र गुप्ता जी हैं। तमाम इस ग्रामवासी के लोग हैं। अब ये लोग भी चाहते हैं कि उनके बच्चों को शिक्षा मिले। इस देश में एक देश तो दो तरह की शिक्षा क्यों? अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग व्यवस्था क्यों? चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। हम लोग भाई राधे श्याम यादव के नेतृत्व में पूरे देश में शिक्षा एक समान की मुहिम चला रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 10 दिसंबर को हम लोग वाराणसी से के गांव जयापुर माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से निकले थे। पदयात्रा करके दिल्ली जाकर हम लोग माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपे हैं कि इस एक देश तो एक शिक्षा होनी चाहिए। एक ऐसी बिल बने जिसमें सभी गरीब, मजदूर और सरकारी तनख्वाह पाने वाले के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े ताकि शिक्षा व्यवस्था बढ़िया हो। इसी मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं। बहुत अच्छी बात है, शिक्षा और एक समान होनी चाहिए। चलिए इस विषय में जो चंद्रभान जी से भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जो है उनका जो है कहना है और आज इस अपने जो है जिला पंचायत क्षेत्र में जो है मौजूद हैं। जी जय हिंद सर। हम तो हमेशा शिक्षा एक समान में हमेशा भाग लेते हैं और रहते भी हैं जी। और मेरी मांग हमेशा से है कि शिक्षा एक समान होनी चाहिए। गरीबों के बच्चे भी अच्छे से अच्छे विद्यालय में पढ़ें। जिस विद्यालय में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं उस विद्यालय में अमीर के भी बच्चे पढ़ें। आज इन बच्चों के बीच जो है आप मौजूद हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा मुझे लग रहा है, मगर ये शिक्षा के मामले में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है जी। शिक्षा जो है ज़्यादा बदतर है और यहाँ विद्यालय नहीं है। मैं विद्यालय के लिए भी अधिकारी महोदय से मिलूंगा, अपने लेटर पैड लिख कर दूँगा कि यहाँ एक विद्यालय होना चाहिए। विद्यालय यहाँ से काफ़ी 3 किलोमीटर बच्चे दूर जाते हैं। बरसात के मौसम में तो चारों तरफ से बच्चे घिर जाते हैं, बूढ़े जवान सियान, किसी को लैट्रिन बाथरूम करने का व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं बहुत दुखित रहता हूँ। यहाँ जब भी आता हूँ तो बहुत दुखित रहता हूँ। यहाँ स्थिति बहुत बदतर है। चाह कर के भी जो है बच्चे ये चाह कर भी बच्चे जो है पढ़ाई से दूर है। इसलिए मैं यहाँ से शासन महोदय से मांग करूँगा कि यहाँ जो है विद्यालय हो, शिक्षा का उचित व्यवस्था हो। ठीक है। आप नौजवान हैं और बच्चों के बीच आप मौजूद हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि शिक्षा एक समान हो और विद्यालय की जो व्यवस्था, जैसे चंद्रभान जी कह रहे हैं, यहाँ से दूर है, बच्चे जो है स्कूल जा नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आप लोग आगे क्या करेंगे? कैसा प्रयास रहेगा आप लोगों का? प्रयास भरपूर रहेगा। इसीलिए पंचायत साहब को हम लोग आज इस ग्राम सभा में बुलाने का काम। एक बार परिचय अपना बता दें। मैं अम्मान अंसारी इसी पिपरौली का बेटा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे आगे बढ़े। शिक्षा एक समान मुहिम से आप कितना दिन पहले जुड़े हैं? वही लगभग 6 महीने पहले जी। तो इससे जुड़ने का मकसद आपको क्या रहा? मकसद यही रहा कि हम समाज में घूमते हैं हमेशा जी। तो जहाँ जाते थे तो बच्चे
देखते थे कि मतलब जो शिक्षा होनी चाहिए बच्चों के बीच में वो नहीं है, और इसीलिए हमने भैया अरशद जी के नेतृत्व में और इस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री राधेश्याम यादव जी के नेतृत्व में हम लोग चले इस कार्य को करने के लिए। ठीक, धन्यवाद। मानव जी, आप भी तो बहुत पुराने जो है ये शिक्षा एक समान के जो है साथी रहे हैं। अब इतना दिनों से ये संघर्ष चल रहा है, क्या लगता है कब तक जो है आपकी जो मांगे जो है सरकार जो है मान लेगी? सरकार चाहे जब माने उसको मानना ही पड़ेगा। आज माने, कल माने, साल भर बाद माने, 2 साल बाद माने, 5 साल बाद माने, मानना ही पड़ेगा। जब एक देश, एक झंडा, एक संविधान, तो शिक्षा 2 तरह की क्यों? इस आवाज को लेकर लगातार पिछले 6 वर्षों से हम लोग चल रहे हैं। 20 बार हम लोगों ने गिरफ्तारियां दी हैं। कभी सोनिया गांधी के आवास पर, इसलिए कि जब सत्ता पक्ष नहीं कर रहा है, तुम विपक्ष में हो, तुम क्यों नहीं बोल रही हो? कभी जोगी जी के आवास पे, तो कभी मोदी जी के आवास पे। अभी हम लोग इसी 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस के दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जिस गांव को उन्होंने गोद लिया है, उस गांव के जयापुर से हम लोग उनके दिल्ली कार्यालय तक पदयात्रा करके गए और ज्ञापन दिए हैं। और हम लोगों की यह मांग अब धीरे धीरे हम तो देख रहे हैं कि अब नेता लोग भी बोलना शुरू कर दिए। अभी ओम प्रकाश राजभर को मैं बधाई देता हूं कि हम लोगों को पहली बार 17 बार की गिरफ्तारियां में पहली बार उन्होंने हम लोगों के हाथ में हथकड़ी लगवाई। लेकिन हम लोगों के मुद्दा को वो लगातार मंच से उठा रहे थे और टीवी चैनलों पे बोल रहे थे। बाबू सिंह कुशवाहा बोल रहे थे। अभी कई प्रांतों के, अभी क्या नाम है, ये कौन प्रांत है भैया, जो अभी जाके शिक्षा मंत्री बोले हैं कि झारखंड के शिक्षा मंत्री ने बोला है कि देश में शिक्षा एक समान होनी चाहिए। तो हम लोगों को अब लग रहा है कि ये हम लोगों की मांग का बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेगा। आने वाले दिनों में एक समान शिक्षा नीति लागू होगी। जय हिंद, जय भारत। तो हमारे साथ जो अरशद जी मौजूद हैं, और ये एक जी ठीक है, सब एक कवि हैं अरशद जी, और ये कविता के माध्यम से जो है शिक्षा एक समान को जो है हमेशा जो आगे बढ़ाते रहे हैं। उनके पास जाने से पहले जो है यहाँ एक शिक्षा एक समान के एक और साथी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं, उनके विचारों को भी सुन लेते हैं। जी, अपना परिचय देते हुए बताएं। जी, मेरा नाम नगेंद्र कुमार है जी। हम भी यहीं के हैं, पिपरौली बड़ा गाँव के। ये विंटोली गाँव में हम लोग आए हैं। ठीक है, शिक्षा सम्मान के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, हम भी 6 महीना हो गया जुड़े हुए, जो कि शिक्षा को लेकर आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। शिक्षा सम्मान के लेकर हम लोग सोच रहे हैं कि हर गांव में जो कि कोई भी बिरादरी है, सबके लिए शिक्षा एक समान होना चाहिए। और हम लोग का यही संघर्ष है कि हर गरीब के लड़के, मजदूर के लड़के पढ़े लिखे और IAS PCS कलेक्टर हर एक पद पे वो लोग भी पहुँचे, क्योंकि उन लोगों का भी अधिकार है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहे हैं कि मतलब कि हर घर में शिक्षा होनी चाहिए। जो शेरनी का लोग कहते हैं कि दूध जो पिएगा वही दहाड़ेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहे हैं कि आप शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए और संगठित रहिए। तो देखिए, हम यही कहना चाहते हैं पूरे मतलब यहाँ के जितने भाई हैं, बंधु हैं और जितने बच्चे हैं, इन लोग हम लोग यही कहना चाहते हैं कि देखिए, शिक्षा एक समान होने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग भी संघर्ष करिए और अपने बच्चों को एक समान जो कि शिक्षित के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और शिक्षा होना चाहिए। ठीक, और हमारे तरफ से जितने कमेटी है, इस कमेटी से हम लोग यही मतलब कि चाहते हैं कि सबके लिए शिक्षा का जो कि अधिकार एक समान होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद हमारे तरफ से। तो अब जो है हम अरशद हिंदुस्तानी जी, जो कि शिक्षा एक मुहिम में जब भी निकलते हैं तो अपने जो है शायरी अंदाज में गीतों के माध्यम से जो है लोगों को जो है जागृत करते हैं और लोगों को जो समझाने की कोशिश करते हैं। उनसे चाहेंगे कि एक अपना जो है प्यारा सा जो है नगमा जो है शिक्षा पे जरूर जो है पेश करें और इन बच्चों को भी जो है एक ऊर्जा दें। कि ना ही घर चाहिए ना ही धन चाहिए, हमको शिक्षित ये अपना वतन चाहिए। आज पिपरौली बड़ा गांव के इस बिंद टोला से मैं ऐलान करता हूं कि शिक्षा है तब सम्मान है, शिक्षा है
तब विकास है कि ना ही घर चाहिए ना ही धन चाहिए, हमको शिक्षित ये अपना वतन चाहिए। अपने बच्चों को परदेश पढ़ाते हैं वो, बात नफरत की करके लड़ाते हैं वो। अपने बच्चों को परदेश पढ़ाते हैं वो, बात नफरत की करके लड़ाते हैं वो। नफरतों को मिलकर मिटाएंगे हम, दीप शिक्षा का मिलकर जलाएंगे हम। मुझको उज्जवल ये मेरा वतन चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हमको शिक्षित अपना वतन चाहिए, ये प्यारा जो है नगमा जो है अरशद हिंदुस्तानी जी से सुन रहे थे। और जो विनोद मानव जी ने भी बताया कि अब लोग जो है जागृत होने लगे हैं, सरकारें भी जागृत होने लगी हैं और धीरे धीरे जो हमारा आंदोलन है लोगों के बीच पहुंच रहा है, सरकारों के बीच पहुंच रहा है। और उम्मीद है कि जल्द ही जो है इस पर जो है एक आम फैसला लिया जाएगा और सबकी शिक्षा जो है एक समान होगी। भारत मीडिया के लिए ये समत के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आप भारत मीडिया चैनल।